सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट के उन तमाम जजों को सैल्यूट करना चाहूंगी जिन्होंने ऐसे आदेश दिए, ऐसा आदेश सुनाया कि भाजपा शासित राज्यों की सरकार को जोरदार तरीके का झटका लग गया। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों को लगता है कि ये खुद ही कानून है, ये खुद ही कोर्ट है, ये खुद ही कचहरी है। जब दिल चाहे, जो दिल चाहे फैसला ले लेंगे और उस पर कार्रवाई भी शुरू करवा दिया जाता है। कैसे अधिकारी बढ़ चढ़कर इसका हिस्सा लेते हैं और इस हिस्से में क्या होता है तो सिर्फ और सिर्फ लोगों के घरों को बर्बाद कर दिया जाता है, लोगों के घरों को तोड़ दिया जाता है, बुलडोजर से बुलडोज कर दिया जाता है। बीते कुछ सालों में हम और आप यही देख रहे हैं कि कैसे बुलडोजर की राजनीति को चमकाने के लिए भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का क्या हाल रहा है। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को ही ले लीजिए कि वो बुलडोजर राजनीति पर फूले नहीं समाते हैं। हालांकि रोते बिलखते लोगों की आंसू उन तमाम अधिकारियों को नज़र आती है, उन नेताओं को भी नज़र नहीं आता है कि बेचारे गलती अगर कोई करता है तो एक, लेकिन भुगतना सबको पड़ जाता है। और इसी मामले को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बीते दिनों भी आपने देखा कि कैसे बुलडोजर राजनीति को लेकर सुनवाई चली और 2 अक्टूबर तक इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था। कहा था कि आप किसी भी घर को, मकान को, दुकान को नहीं बुलडोजर से ढा सकते हैं। तो इस पर भाजपा शासित राज्य से के जो वकील जो उनकी तरफ से पेश हुए थे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, तो वो कहने लगे कि ऐसे तो मतलब सरकार के हाथ बन जाएंगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट के कि कोई आसमान ज़मीन पर नहीं आ जाएगा, कोई पहाड़ जो है वो नहीं टूट पड़ेगा और आगे की सुनवाई हम फिर करेंगे। और फिर आगे सुनवाई हुई तो उसी तरीके का फैसला लिया गया जिस तरीके का पहले लिया गया था कि कोई भी मकान, दुकान नहीं गिराया जाएगा। और अब इस पूरे मामले पर सुनवाई सुरक्षित रख ली गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हाल ये है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है लेकिन उनके फैसले को सुना नहीं जाता है। सुप्रीम कोर्ट आदेश देते हैं कि भाई इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए पूरे देश में, लेकिन वही काम भाजपा शासित राज्यों में निकलकर सामने आ जाता है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो या फिर उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश। जी हाँ, उत्तम प्रदेश। हर तरफ ऐसी कार्रवाई देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखा है लेकिन बुलडोजर से घरों को, मकानों को तोड़ने की कोशिश लगातार की गई, इनफैक्ट तोड़ दिया गया। अब इसी मामले में गुजरात सरकार, जो मोदी जी वाला गुजरात है, जहां पर मोदी जी चाय बेचते बेचते बड़े हुए हैं, उस गुजरात सरकार को लेकर, अधिकारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए जो आदेश दिया है, इस आदेश की इस वक्त देश को बेहद ज़रूरत है। उन तमाम अधिकारियों को इस आदेश की बेहद ज़रूरत है जो बिना सोचे समझे किसी के भी घर, किसी के भी मकान को अतिक्रमण बताकर गिरा दिया जाता है। उनके तमाम जो पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगी रहती है उसको 1 मिनट में ढेर कर दिया जाता है, मिट्टी का ढेर। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए ये कह दिया है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने की कोशिश की, तो फ़ौरन आपके जेब से पैसा, जी हाँ, आपके जेब से पैसा लेकर वो घर, वो मकान बनाया जाएगा जिसको बुलडोजर से, जिन अधिकारियों के आदेश पर तोड़ा गया है, वो ऐसा काम करेंगे। तो मैं भास्कर की रिपोर्ट के हवाले से बता रही हूँ दोस्तों कि खबर है क्या। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा था कि गुजरात में अधिकारियों ने बुलडोज़र एक्शन पर उसके आदेश की अवमानना की तो हम न केवल अधिकारियों को जेल में डाल देंगे बल्कि उन्हें उनकी सारी संपत्तियां दोबारा बनाने का आदेश भी दिया जाएगा। यानी कि जिनके घर गिराए गए हैं उनकी तमाम संपत्तियों को दोबारा बनाने का हम आदेश देंगे। ये बात जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा। बेंच गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास बने अवैध निर्माण पर 28 सितंबर को हुए बुलडोजर एक्शन के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में समस्त पाटनी मुस्लिम जमात ने सुप्रीम कोर्ट के 17 सितंबर के आदेश के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई करने की मांग की थी। इस दौरान मुस्लिम धार्मिक और आवासीय स्थलों को ज्यों का त्यों रखने की मांग खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर गुजरात सरकार से जवाब मांग रहे थे। अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को इस पूरे मामले पर होने वाली है। अगर देखा जाए तो मुसलमानों की एक बड़ी जीत यहाँ पर हुई है, जो तंजीम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए नजर आए
और कोर्ट की अवमानना को जो लेकर दाखिल किया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कड़े रुख अख्तियार करते हुए कहा कि अगर कोई ऐसा करता है तो फिर हम कार्रवाई करने से चूकेंगे नहीं, उन अधिकारियों को जेल में भी डलवा सकते हैं। दोस्तों, याचिका पाटनी मुस्लिम जमात की वकील संजय हेगड़े ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आदेश के बावजूद गुजरात में अधिकारियों ने बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया। यहाँ पर 57 एकड़ के क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय की करीब 5 दरगाह, 10 मस्जिद और 45 घरों पर बुलडोजर चलवाया गया। गुजरात के अधिकारियों की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये संरचनाएं समुद्र तट से सटी हुई थी और सोमनाथ मंदिर से करीब 340 मीटर दूर थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं ये साफ कर दूं कि अगली तारीख तक हमारी इजाज़त के बिना कोई भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। अगली सुनवाई 17 अक्टूबर तक कोई भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। इस देश में सड़कें, रेलवे लाइन्स और सरकारी फुटपाथ के अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं है। एडवोकेट संजय हेगड़े ने कहा कि मामला 1903 में बनी दरगाह, कब्र और घरों से जुड़ा हुआ है। जो नोटिस दिया गया है माय लॉर्ड, उससे भी बुलडोजर एक्शन का जिक्र नहीं था। कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हो रही है। अदालत की परमिशन के बिना कोई एक्शन नहीं होना चाहिए था। संपत्तियां किसी अपवाद के तहत नहीं आती है। तो बचाव पक्ष की दलील ये थी दोस्तों कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि बुलडोजर एक्शन 17 सितंबर के आदेश के तहत अपवाद है। सरकारी ज़मीन पर कब्जा था जिस पर 2023 से कार्रवाई जारी है। सरकार की तरफ से नोटिस दिए गए, हर किसी की सुनवाई का मौका दिया गया। ये सभी अतिक्रमण वाटर बॉडी यानी कि समुद्र के पास बनी हुई थी और इसीलिए हम बुलडोजर एक्शन को सही जायज़ ठहरा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में हो रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर 1 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस BR गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने कहा था कि ये फैसला फैसला आने तक देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की तारीख तय नहीं की है। हालांकि कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि अवैध अतिक्रमणों को हटाने पर कोई रोक नहीं होगा, जैसे कि सड़क हो, रेल लाइन हो, मंदिर हो या फिर दरगाह। अवैध अतिक्रमण हटाया ही जाएगा। हमारे लिए जनता की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। दोस्तों, 1 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बोला था कि अगर आदेश नहीं माना गया तो एक्शन को सुधारा जाएगा, प्रॉपर्टी का नवीनीकरण होगा, यानी कि फिर से नए तरीके से बनाया जाएगा और पीड़ित को मुआवजा भी दिया जाएगा। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुझाव दिया था कि मुआवजे की रकम तोड़फोड़ करने वालों से ही ली जाए। इसके बाद जस्टिस गवई ने जस्टिस विश्वनाथन की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरे भाई ये पहले ही कह चुके हैं कि अब जो भी तोड़फोड़ की जाएगी उनके ही जेब से पैसा लिया जाएगा जो ऐसे आदेश दे रहे हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ, 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। कोर्ट फट पड़ा और उन्होंने कहा कि आसमान नहीं फट पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को ये बातें कही थी। 1 अक्टूबर बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए, और फिर भी कई जगहों पर हुआ, जिसको लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए ये साफ कह दिया है कि अब कोई कार्रवाई हुई तो सीधे जेल के सलाखों के पीछे हम आपको भेज देंगे। जो भी अधिकारी इसके पीछे संलिप्त पाया जाएगा उनसे वो तमाम पैसे वसूले जाएंगे जो पीड़ितों के घर मकान को ढाया गया है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश देकर उन तमाम अधिकारियों के मनोबल को भी तोड़ने का काम किया है दोस्तों, जो सोचते हैं कि उनके ऊपर कोई है ही नहीं। लेकिन ये गलत है। कानून है, कोर्ट है और कोर्ट अपना फैसला अच्छे से लेना जानता है। क्या सही क्या गलत है वो कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। जब इस देश में कानून की प्रक्रिया के तहत चीज़ें चलती हैं तो फिर आप और हम कौन होते हैं अपना आदेश देने वाले और अपनी तरफ से कार्रवाई करने वाले। लेकिन यहाँ पर होता है दोस्तों, ये किसी से छुपा नहीं है कि धर्म को आधार बनाकर घरों पर बुलडोज़र चलवाकर जश्न मनाया जाता है, स्टूडियो में नाच नाचा जाता है, बुलडोज़र पर चढ़कर घर तोड़ने वाला सीन दिखाया जाता है एंकरों के ज़रिए। तो ये देश देख चुका है कि कैसे कार्रवाई हो रही थी और कार्रवाई के दौरान एंकरों का जश्न मनाया जा रहा था, इसलिए क्योंकि वो घर, वो मकान मुसलमानों का था। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।